फ्राइडे को हमने डिस्कस किया था यहाँ पर मार्केट की बॉटम लग सकती है और स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर हमने पैटर्न भी कंफर्म किए थे। लेकिन साथ में मैंने आपको ये भी बताया था अगर वापस से लेवल ब्रेक होते हैं तो डाउन साइड का मामला और खींचेगा, और ये हमने अपडेट वीडियो में भी डिस्कस किया था। और कल मार्केट ने अपने नीचे के लेवल ब्रेक कर दिए और एक पोस्ट भी मैंने आपके साथ शेयर किया था जिसे भी हम आगे डिस्कस करेंगे। और सोशल मीडिया में आजकल आप नॉइज सुनोगे तो हर कोई टॉप लगने की बात कर रहा है और जिसकी शुरुआत इसी चैनल से हुई थी। पहली वीडियो के अंदर ही मैंने सारी स्टोरी को डिटेल में डिस्कस किया था क्योंकि नीचे का खेल तो बाजारों में होना है और आज मैं सब कुछ डिटेल में डिस्कस करूंगा और ये भी कहां पर बाजारों का टॉप कंफर्म होगा, इसलिए वीडियो के हर एक पार्ट को ध्यान से सुनना है। और सबसे पहले आज चैनल में 1000 सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं तो आपके इस प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी बहुत बहुत बधाई क्योंकि ये चैनल आपका ही है। तो अब हम शुरुआत करते हैं अपने पोस्ट से और उसका पोस्टमार्टम करते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मैंने आपसे शेयर किया था। जब भी बाजारों में सब कुछ ऊपर जाता है तो समझ लो टॉप लगने वाला है, और जब भी बाजारों में सब कुछ एक साथ नीचे जा रहा है तो इसका मतलब है बॉटम लगने वाली है। और हम आज के सिनेरियो के हिसाब से देखेंगे तो अभी बाजारों में लगभग सब कुछ ही नीचे जा रहा है, तो साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग अभी टॉप नहीं बॉटम लगने वाली है। और कल के दिन में मैंने बहुत सारे चैनल्स में जाकर कमेंट्स रीड किए और वहां पर कोई भी बाय ऑन डिप्स की बात नहीं कर रहा है, और कुछ महीने पहले के आप कमेंट्स जाकर रीड करोगे तो आपको कमेंट्स मिल जाएंगे बाजार गिरेगा तो हम खरीदेंगे, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी, या बाजार अब कभी नहीं गिरेगा, रिटेलर सब संभाल लेंगे। और इन चैनल्स के कमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर सब राम भरोसे हैं, इन्हें सिर्फ बाय और होल्ड करना पता है। और अगर हमें मार्केट की डायरेक्शन को समझना है तो उन लोगों में भी नजर रखनी बहुत जरूरी है क्योंकि यही बली के बकरे हैं। अगर बाय ऑन डिप की स्टोरी मार्केट में नहीं चलेगी तो बाजारों का टॉप कैसे लग जाएगा। और ये मैंने तब भी डिस्कस किया था जब बाजारों ने पहली बार नीचे का पैटर्न कंफर्म किया था, और हमने यहाँ पर डिस्कस किया था अभी शॉर्ट टर्म की पोजीशन से दूर हो जाना है क्योंकि नीचे के पैटर्न कंफर्म हो गए हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर मुझे नहीं लगता है इन खबरों के बीच में बाजारों का टॉप लग जाएगा। लेकिन अब प्राइस उन एरिया में पहुंच रहा है जहां से अगर ज्यादा नीचे गया तो लॉन्ग टर्म की पोजीशन के बारे में भी सोचना पड़ेगा क्योंकि जो लास्ट में हमको रिस्पेक्ट देनी है वो प्राइस को देनी है। अभी आपको यहाँ पर नए लेवल्स दिख रहे होंगे जिसमें से 61% का रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आ रहा है 24,200 के पास में। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है और इसके नीचे प्राइस सस्टेन करता है तो 23,600 का लेवल खुल जाएगा और हमारे सामने एक प्रॉब्लम और आ जाएगी। जो चाल हमने 23,900 से शुरू करी है उसका भी नीचे का पैटर्न कंफर्म हो जाएगा। अगर साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग देखें तो अभी टॉप नहीं लगना चाहिए, और अगर पैटर्न के अकॉर्डिंग देखता हूं तो ये नीचे की लास्ट लेग है और उसके बाद वापस से हाई कटना है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्राइस 100% के पास में आ सकता है और इसी के पास में डेली गेट भी है। लेकिन हमको अलर्ट होना पड़ेगा 24,200 के नीचे क्योंकि फिर पैटर्न कंफर्मेशन का खतरा आ जाएगा। इसलिए जिन स्टॉक्स के अंदर 10-20 गुने की चाल आ गई है उनसे हमें दूर रहना है। बहुत ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक रहना है जहां पर एसएल छोटे हैं और ऊपर का गेम खुला हुआ है। और अगर नीचे के पैटर्न कंफर्म होते हैं तो हमें पार्शियली एग्जिट करते हुए चलना है जैसे जैसे नीचे के पैटर्न कंफर्म होंगे। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, एक बार खुद भी स्टडी कर लेना कोई भी डिसीजन लेने से पहले। अगर नीचे की स्टोरी भी होगी तब भी इन लेवलों से एक बार बाउंस बनेगा, और अभी मुझे लगता है ये रिहर्सल चल रही है डाउन ट्रेंड की और एक बार हाई कटना है। लेकिन अगर यहाँ पर पैटर्न कंफर्म होता है तो फिर मैं कॉशियस होकर काम करूंगा, और किसी भी बाउंस के बाद अगर वापस से लो ब्रेक हो जाता है तो फिर टॉप कंफर्म ही समझो और साइकोलॉजी को भूल जाओ। और फिर यहाँ पर कौन से पैटर्न बनेंगे उसकी बात हम बाद में ही करेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अभी जहां पर मेरी नजर है और बहुत बार डिस्कस भी किया हुआ है वो है मेटल और आईटी। मुझे लगता है ऊपर की चाल में यहाँ पर परफॉर्मेंस आएगी, या फिर लार्ज कैप स्टॉक्स जिन्होंने पिछले 3-4 साल से परफॉर्म नहीं किया है अभी उन्हीं में नजर रखनी है क्योंकि वहां पर एसएल बहुत छोटे हैं और टाइम पीरियड भी उनकी करेक्शन का ऑलमोस्ट पूरा हो गया है। एक बार प्रीवियस वीडियोस जाकर देख लेना, वहां पर ऑलरेडी बहुत सारे स्टॉक्स को डिस्कस किया हुआ है जहां पर खेल बड़ा है अगर रिवर्सल आया। रिकमेंडेशन नहीं है बाइंग की, इसलिए एक बार खुद भी स्टडी करना। और अब हम स्टॉक्स की चार्ट को देख लेते हैं और पहला चार्ट है दीपक फर्टिलाइजर। 16.5% की आज चाल बनी है, अभी 111% में फंस रहा है। अगर इसके ऊपर निकलकर सस्टेन करता है तो फिर आने वाले दिनों में 1300-1400 के लेवल हमको दिख सकते हैं। एक्साइड 23% के लेवल का ध्यान रखना है और इसी के पास में डेली गेट भी है। अगर इसके नीचे प्राइस सस्टेन करेगा तो फिर एक बड़ी गिरावट दिख सकती है। हिंदुस्तान कॉपर, इसका एक बार बड़ा चार्ट दिखा देता हूं। अभी 81% में फंस रहा है, अगर यहां से अपने नीचे के फॉल को कंटिन्यू करता है तो फिर इसके अंदर हमें एक बड़ी गिरावट दिख सकती है। बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट इसका अच्छा है और इसने अपसाइड के पैटर्न भी कंफर्म किए हैं बड़े टाइम फ्रेम के, इसलिए आने वाले सालों में इसको मैं ट्रैक करूंगा चाहे ये ऊपर जाए या नीचे। बॉश अभी 127% के ऊपर है, अभी इन्हीं लेवल्स को फॉलो करना है अगर पहले से है, और जब तक 111% के ऊपर है तब तक चार्ट ठीक है।
इसके नीचे सस्टेन करेगा तभी जाकर हमें प्राइस के अंदर एक बड़ी गिरावट दिख सकती है। जी एंटरटेनमेंट, अगर गेट के अकॉर्डिंग देखोगे तो अभी ये मंथली गेट के नीचे है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर अभी तक खराब नहीं हुआ है। अभी तो इसे मैं बाई नहीं करूंगा, लेकिन आने वाले सालों में इसे मैं ट्रैक करूंगा। अगर ये पहले से है तो 16% की जोन का ध्यान रखना है। अगर इसके नीचे सस्टेन करेगा प्राइस तो फिर एक बड़ी गिरावट दिख सकती है। जब भी बाजारों में बड़ा क्रैश आएगा उसके बाद ही मैं देखूंगा इसका चार्ट कैसा बन रहा है। कोटक बैंक 50% के नीचे वापस से आ गया है, लेकिन अभी उसी जोन के अंदर में है जिसे हमने डिस्कस किया हुआ है। एक बार इसका बड़ा टाइम फ्रेम भी देख लेते हैं और इस रिट्रेसमेंट को एक बार मैं हटा देता हूं और एक नई रिट्रेसमेंट हम यहां पर लगा लेते हैं। तो बड़े टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो ये पिछले 3 सालों से 38% के लेवल को फॉलो कर रहा है और जब तक इसके ऊपर प्राइस है तब तक इसमें ऊपर का बड़ा खेल होने की प्रोबेबिलिटी है और इसके नीचे प्राइस सस्टेन करेगा तब जाकर हमें बाजारों के टॉप लगने का भी इंडिकेशन आएगा। एक बार इस वीडियो को देख लेना, यहाँ पर सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। टाटा कंज्यूमर अगर 100% के ऊपर अगर सस्टेन कर लेता है तो यहाँ पर जो भी लो लगा है वो हमारा एसएल हो जाएगा और फिर हमें यहाँ से या तो एक बाउंस या फिर ऊपर की एक बड़ी चाल दिख सकती है। अगर इन लोस के नीचे प्राइस सस्टेन करता है तो फिर दिक्कत आएगी। आज के लिए इतने स्टॉक्स बहुत है, बाकी कल देखेंगे। वीडियो को एक बार वापस से देख लेना, सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। बाइंग सेलिंग की मेरी साइड से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार खुद भी स्टडी कर लेना।